नमस्कार साथियों, एक बार फिर से सीक्रेट क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और जैसा कि अपना इतिहास का टॉपिक चल रहा था, गुप्त काल से संबंधित स्थापत्य कला साहित्य, इनसे रिलेटेड उसकी दूसरी क्लास आज अपने शुरू करने जा रहे हैं। और दूसरी क्लास होगी मूर्ति कला से संबंधित, गुप्तकालीन मूर्ति कला। यानी कि कल जो क्लास हुई थी, पिछली क्लास हुई थी, वो मंदिरों से रिलेटिव थी, मंदिरों से संबंधित थी। और आज की जो क्लास है वो मूर्ति कला की है। पहले वाली स्थापत्य कला की, आज मूर्ति कला की क्लास है। तो मूर्ति कला की अगर बात करें तो गुप्त काल में मूर्ति कला जो है उसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे, प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे। तो मूर्ति कला के प्रमुख केंद्र गुप्तकालीन समय में तो वो था पटना, मथुरा और सारनाथ। कौन कौन से? पटना, मथुरा और सारनाथ। ये तीन प्रमुख केंद्र रहे हैं गुप्तकालीन मूर्ति कला का। गुप्तकालीन मूर्ति कला के प्रमुख तीन केंद्र याद रखना है, पटना, मथुरा और सारनाथ, तीन। ठीक है, तो अगर याद ना रहे तो लिखो गुप्त मूर्ति सार पट में, यानी कि गुप्तकालीन मूर्ति सारनाथ, पटना और मथुरा में। इतना याद रखें, ठीक है। गुप्त मूर्ति सार पट में, तो गुप्त से गुप्तकालीन, मूर्ति से मूर्ति कला, सार से सारनाथ और पट से पटना और में से हम निकालते हैं मथुरा। तो ये इसके लिए एक ट्रिक बन जाएगी, याद रखना है तो, ठीक है। इसे याद रह जाता है क्यों? क्योंकि इससे पहले जो स्थापत्य कला के प्रमुख केंद्र थे उसमें पटना, मथुरा दोनों तो थे, लेकिन तीसरा सारनाथ ने होकर के बनारस था, है ना। तो यहाँ सारनाथ को शामिल किया गया। अब गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है उसमें सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो सर्वाधिक प्रभाव अगर बात करें तो वो मथुरा शैली का। कौन सी शैली है? मथुरा शैली। मथुरा शैली है, उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है गुप्तकालीन मूर्ति कला पर। सर्वाधिक प्रभाव मथुरा शैली का है। और सर्वोत्कृष्ट अगर बात करें, सबसे बढ़िया मूर्तियां कहाँ की हैं, तो वो सारनाथ की है। सारनाथ की, सारनाथ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जहां दिया था, तो वहां सीधी सीधी बात है, गौतम बुद्ध की प्रतिमा बनेगी तो वो सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम मूर्ति है, वो किसकी, कहां की है? सारनाथ की। अब इस गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? देखो, इससे पहले मूर्ति कला कुषाण काल में चली थी। तो कुषाण काल में जो मूर्ति कला थी ना, उसमें क्या था? कुषाण कालीन जो मूर्ति कला है वो नग्नता लिए हुई थी, यानी कि जो मूर्तियां थी उस पर जो परिधान का प्रयोग नहीं किया जाता था। और यहाँ गुप्त काल में आते आते परिधानों का प्रयोग किया गया। तो यहाँ का मतलब ये हो गया कि नग्नता और कामुकता से मुक्त है। यहाँ की गुप्तकालीन जो मूर्तियां हैं उसमें नग्नता नहीं मिलेगी, कामुकता बहुत ही कम देखने में नहीं, नए के बराबर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियां वो मिलेगी अपने को। तो नग्नता और कामुकता नहीं मिलेगी, एक बात तो ये। दूसरी, पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, है ना, सुना होगा, वही बात है। यानी कि ये नग्नता तो नहीं थी, लेकिन सारे परिधानों का प्रयोग भी किया गया था। लेकिन परिधान कैसे? झीने वस्त्र थे, यानी कि पतला दुपट्टा तेरा मुंह दिखे, अंदर से मुंह दिखता है, यानी कि शरीर के जो अंग है वो प्रदर्शित, परिलक्षित तो होते हैं उसमें से। तो वही बारीक और झीने कपड़ों का प्रयोग किया गया, यानी कि परिधानों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। फिर अलंकृत प्रभामंडल का इसमें परिलक्षित होता है। फिर यहाँ पर मूर्तियां किस किस प्रकार की थी? एक तो धातु की बनी मूर्तियां मिली है, पत्थर है और मिट्टी की मूर्तियां। धातु, पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां यहाँ पर इस काल की देन है। और एक गंगा और यमुना, है ना, उनको मूर्त रूप दे दिया गया था गुप्त काल में। यानी कि गंगा और यमुना गुप्त काल से पहले है, वो देवी के रूप में, मूर्ति के रूप में नहीं थी। तो गुप्त काल में आकर के गंगा और यमुना जो नदी है, गंगा और यमुना, उनको मूर्त रूप दे दिया गया। यानी कि यहाँ पर इनकी गंगा और यमुना की मूर्ति बना दी
गई, मानो तो गंगा माँ हूं, है ना, वरना बहता नीर। और दूसरी बात यहां पर आती है सुसज्जित केश विन्यास। अब देखो गंगा और यमुना, अगर अन्य एक महिला को रूप दे दियो, एक मूर्ति को रूप दे दियो, एक देवी को रूप दे दियो गयो, तो इसका मतलब है केश सज्जा भी अच्छी तरह से बनाया, यानी कि पट्टा बायडा, केश विन्यास सुसज्जित था, है ना, यहाँ टाल टूल काट के, मांग बना के, क्लिप क्लिप लगा के, जुड़ जोड़ बना के, सारा काम ग्रेड है। तो सुसज्जित केश विन्यास ग्रेड। आसन, आध्यात्म और सरलता लिए हुए मूर्तियां हैं, यानी कि आसन जैसे पद्मासन में है, अभय मुद्रा में है, इस प्रकार की मूर्तियां यहाँ पर इस काल की देन है। तो आसन यहाँ पर मुख्यतः मूर्तियों में आध्यात्म से जुड़ी हुई थी, यानी कि धर्म से संबंधित थी, और सरलता लिए हुई थी, सरलता लिए हुए। फिर यहाँ पर जो शिव जो था ना, शिव को अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया गया, यानी कि अर्धनारीश्वर का मतलब आधा नर आधा नारी। इस प्रकार से शिव को, शिव और पार्वती दोनों का मिश्रित रूप करके दिखाया गया। तो शिव को अर्धनारीश्वर रूप मूर्ति के रूप में किस काल की देन है, तो वो गुप्त काल की देन है। तो ये एक बार फिर से थोड़ा सा देख लें कि प्रमुख केंद्र पटना, मथुरा, सारनाथ। सबसे ज्यादा प्रभाव था वो मथुरा शैली का रहा, सबसे अच्छी मूर्तियां थी वो सारनाथ की थी। और याद रखना है तो गुप्त मूर्ति सार पट में, इससे याद रह जाएगा। विशेषताएं यहाँ पर नग्नता और कामुकता नहीं है, एकदम से है, मुक्त। और परिधानों का इसमें प्रयोग किया गया। अलंकृत जो प्रभा मंडल था, धातु, पत्थर और मिट्टी की मूर्तियां इसके अंदर मिली हैं। गंगा और यमुना को मूर्त रूप दे दिया गया, शिव को अर्धनारीश्वर रूप दिया गया, और आसन, अध्यात्म और सरलता दिए हुए मूर्तियां यहाँ पर हैं। तो ये थी गुप्तकालीन मूर्तियों की विशेषताएं और उसकी कुछ बातें। और अब उसके बाद में अपने पढ़ेंगे अलग अलग जो मूर्तियां हैं उनकी। तो इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना शुरू कर दो, और उसके बाद में अगली स्लाइड पे आते हैं कुछ और मूर्तियां। हाँ, तो साथियों पिछली स्लाइड में हमने गुप्तकालीन जो मूर्ति कला थी उनकी प्रमुख विशेषताएं और कुछ बातें समझी थी। अब हम जो अन्य जो प्रमुख मूर्तियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अन्य प्रमुख मूर्तियों की अगर देखें तो किस प्रकार की मुद्राएं इसमें हैं, यानी कि अभय मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा कहां से मिली। अभय मुद्रा का मतलब एक हाथ उसका ऐसे मिलेगा आपको और एक हाथ की ये उंगलियां ऐसे। तो इस तरह से अभय मुद्रा, यानी कि ये वाली मुद्रा है, वो कहां से मिली। वो मिली है अभय मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा मिली है सुल्तानगंज से, जो कि तांबे से निर्मित है। किससे निर्मित है? तांबे से निर्मित है। और तांबे से निर्मित है और ये 2 मीटर ऊंची है, यानी कि लगभग 7.5 फीट ऊंची, यानी कि एक पूरे आदमी का जो कद है उससे भी बड़ी है, उससे भी बड़ी है। और ये वर्तमान में बर्मिंघम संग्रहालय है इंग्लैंड, वहां सुरक्षित है, क्योंकि अच्छी चीजें थी तो ले गए। और इसको खोजा किसने था? ईबी हैरिस जो था, एक रेलवे इंजीनियर था, रेलवे का इंजीनियर था, रेलवे इंजीनियर। ये अंग्रेज था, रेलवे इंजीनियर। उन्होंने 1858 में इस मूर्ति का पता लगाया, यानी कि ये मूर्ति खोजी। और उसके बाद में जब अंग्रेजों ने खोजी है तो ये अपने साथ ले गए और बर्मिंघम जो संग्रहालय इंग्लैंड है वहां उसको सुरक्षित रखा गया है। किससे बनी हुई है? तांबे से बनी हुई है, अभय मुद्रा में है, बुद्ध की प्रतिमा है, सुल्तानगंज से मिली है, लगभग 2 मीटर ऊंची, यानी कि 7.5 फीट ऊंचाई है। और ईबी हैरिस जो रेलवे इंजीनियर था उसने 1858 में इसका पता लगाया था और बर्मिंघम संग्रहालय में सुरक्षित कर दी गई। उसके बाद दूसरी अगर बात करें तो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ में, उसकी प्रतिमा है। तो इसके अंदर बुद्ध है, भगवान बुद्ध है, वो किसमें? एक अभय मुद्रा में बैठे हैं, पद्मासन में बैठे हैं, और पद्मासन में बैठे हुए अपने जो अनुयायी हैं, अपने जो पहले जो 5 शिष्य हैं उनको उपदेश दे रहे हैं, ऐसा दर्शाता है। और ये मूर्ति मिली अपने को कांगड़ा से मिली। लेकिन ये मूर्ति अब की बार जो है वो पीतल की बनी हुई है, तांबे की ने बन करके पीतल धातु की मूर्ति बनी हुई है। तो धर्म चक्र परिवर्तन मुद्रा में बुद्ध की प्रतिमा कांगड़ा से प्राप्त हुई है और पीतल की बनी हुई है।
उसके बाद अगर देखें बुद्ध को खड़े रूप में दर्शाया गया, और खड़े रूप में दर्शाया गया तो ये बुद्ध की जो खड़े बुद्ध की संभंग मुद्रा में जो मूर्ति मिली है वो मथुरा से मिली, यानी कि खड़ा हुआ बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध को खड़ा हुआ मूर्ति में दिखाया गया है, ये मिली अपने को मथुरा के अंदर। अगर देखिए पद्मासन में बैठा हुआ, तो पद्मासन में बैठा है तो सारनाथ में पद्मासन में बैठा था, यानी कि अपने जो 5 शिष्य थे या प्रथम जो अनुयायी थे 5, उनको उपदेश दे रहे थे बैठ करके, तो पद्मासन में बैठे थे भगवान बुद्ध। और कहां से उपदेश दिया था? सारनाथ से दिया, तो सारनाथ में ये मूर्ति मिली। शेषनाग की सैया पर विष्णु प्रतिमा, यानी कि शेषनाग की सैया पर सोए है विष्णु की प्रतिमा, इस तरह से सोया हुआ है शेषनाग की सैया पर। और ऐसी प्रतिमा मिली है देवगढ़, यानी कि देवगढ़ के अंदर। और देवगढ़ जो है, ये देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर हमने पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यानी कि ये विष्णु को समर्पित जो मंदिर था, वहां से ये मूर्ति मिली है। शेषनाग पर लेटे हुए विष्णु की मूर्ति है, ललितपुर, झांसी, उत्तर प्रदेश, देवगढ़ वहीं। फिर उसके बाद में गोवर्धन जो पर्वत है उसको धारण किए हुए कृष्ण जी, गोवर्धन पर्वतधारी कृष्ण, यानी कि गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किए हुए कृष्ण जी खड़े हैं। ऐसी मूर्ति जो मिली है वो मिली है काशी के अंदर। काशी मिली है, काशी, काशी, काश हम भी गोवर्धन पर्वत को उठा पाते तो काशी कृष्ण की तरह, ठीक है। तो महिषासुर मर्दिनी की दुर्गा की प्रतिमा, महिषासुर मर्दिनी की दुर्गा की प्रतिमा, यानी कि महिषासुर जो था उसको मारने वाली दुर्गा, उसकी प्रतिमा वो है उदयगिरी से, वो मिली है उदयगिरी से। अब शिवलिंग है उसकी है तो एक मुखी शिवलिंग वो मिल रहा बुमरा और खो से, यानी कि एक ही तरफ उसका मुंह है, यानी कि शिव प्रतिमा है एक तरह से, इसमें एक तरफ मुंह है तो उसको शिवलिंग बताया गया। तो वो ऐसी प्रतिमा कहां से मिली है? बुमरा और खो से। कहां से? एक मुखी, मुखी खैसे खो, ठीक है, शिवलिंग है वो कहां से? बुमरा से। और सूर्य प्रतिमा वो काशी और कौशाम्बी से, सूर्य की प्रतिमा भी मिली है। देखो सूर्य की भी प्रतिमा बना दी गुप्त काल में, तो ये कहां से मिली है? काशी और कौशाम्बी से मिली है। इसके साथ साथ अब देखें तो चतुर्दिक दर्शनीय शिवलिंग, यानी कि चारों दिशा से दर्शन करने योग्य शिवलिंग, यानी कि चारों दिशा से दर्शनीय शिवलिंग जो है चतुर्दिक शिवलिंग वो करमदड़ा से मिला है, करमदंडा से, चारों, यानी कि चारों तरफ से एक जैसे हो। फिर जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां प्राप्त हुई है मथुरा और विदिशा से। जैन तीर्थ, देखो गुप्त काल में ज्यादातर बुद्ध की प्रतिमा मिली है, इसका मतलब जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका मतलब ये ध्यान रखना जैन तीर्थंकर हुए उनकी मूर्तियां मिली हैं मथुरा और विदिशा से। अब एक जो माला सहित लिंगाग्र शिवलिंग मिला, माला सहित, यानी कि जो लिंग है उसके ऊपर माला बनाई हुई है वैसे ही पत्थर से ही, है ना। तो वो लिंगाग्र जो शिवलिंग मिला वो 4 चौमा राजस्थान से, राजस्थान वाला ज्यादा ध्यान रखे मूर्तियों को रखना, तो वह माला भी बना दी गई। तो 4 चौमा राजस्थान से माला सहित लिंगाग्र शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो ये जितनी भी मूर्तियां थी ये गुप्त कालीन जो मूर्ति कला के प्रमुख उदाहरण है। और इसके अलावा अगर अपने अध्ययन करेंगे तो वो आगे की क्लास में देखेंगे, जिसमें मूर्ति कला संपन्न हो जाती है। मूर्ति कला में बस इतना ही है। तो अब आगे की क्लास है वो अगले टॉपिक पर होगी। तो ये क्लास है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना, लाइक सब्सक्राइब करते रहो। जय हिंद।